क्या होगा जब एक आदमी पाता है कि वो समय में आगे या पीछे जाकर अपने जीवन में हुई घटनाओं को ही बदल पा रहा है और यहाँ से उसे पता चलना शुरू होते हैं अपने ही परिवार के गहरे राज। तो अब क्या वो टाइम ट्रेवल कर सब कुछ कंट्रोल कर भी पाएगा? चलिए शुरू से जानते हैं आज की इस जबरदस्त कहानी में। कहानी की शुरुआत साइमन से होती है जिसकी की आंखें अभी एक हॉस्पिटल बेड पर खुल रही थी। वहीं एक डॉक्टर न्यूमैन उसे बताता है कि उन्हें साइमन अपने ही घर पर बेहोश मिला था और उसके बेहोश होने का कारण उन्हें फूड पॉइजनिंग ही मिला है। मगर डॉक्टर्स खुद भी हैरान थे कि सिर्फ फूड पॉइजनिंग से साइमन इतना बीमार कैसे पड़ गया। वहीं साइमन को भी काफी अजीब लग रहा था, तो डॉक्टर अब उसकी जाँच करने के लिए उससे उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछने लगता है, जहाँ से वैसे तो साइमन ने लगभग सारे ही जवाब सही दिए थे। मगर अब जब डॉक्टर साइमन से आज की तारीख पूछते हैं तो साइमन के अनुसार अभी जुलाई साल 2008 चल रहा है। मगर यहाँ से डॉक्टर उसे रिवील करता है कि अभी साल 2008 नहीं बल्कि साल 2010 चल रहा है। जहाँ से तो अब डॉक्टर साइमन को कई दिनों तक हॉस्पिटल में ही एडमिट रखने को कहते हैं, क्योंकि उनके अनुसार शायद से साइमन की मेमोरी में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई होंगी और इसी कारण से उसे अपनी ही लाइफ के पिछले 2 साल याद ही नहीं है। सो उसे सब याद आने तक यहीं पर रहना होगा। और डॉक्टर अब यहाँ से साइमन को अपनी पत्नी एना से मिलने को कहता है, जो कि पिछले कई घंटों से बाहर उसका होश में आने का इंतजार कर रही थी। मगर एक और अजीब बात, साइमन को तो ये भी नहीं पता था कि एना कौन है और उससे उसकी शादी कब हुई। और साइमन जोर लगा अब हॉस्पिटल आने से पहले की घटनाओं को याद करने लगता है, जहाँ तेज बारिश के बीच उसका एक कार एक्सीडेंट हुआ था और फिर उसे हॉस्पिटल लाया गया। मगर अब डॉक्टर के अनुसार उसका एक्सीडेंट तो 2 साल पहले 2008 में हुआ था, जब उसे सेम इसी हॉस्पिटल में लाया गया और कई महीने इलाज के बाद वो रिकवर भी हो गया था। तो साइमन को कुछ भी याद न आते देख अब डॉक्टर उसे बाहर गार्डन में ले जाता है और समझाने लगता है कि दरअसल साइमन चूंकि इसी अस्पताल में 2 साल पहले भी एडमिट हुआ था, तो उसे सिर्फ उस एक्सीडेंट तक की घटनाएं ही याद आ रही हैं और उसे थोड़ा टाइम लग सकता है। तो उसे अपनी पत्नी एना से मिलना चाहिए, क्या पता उसे एना से मिलकर कुछ याद ही आ जाए। जहाँ से अब साइमन को एक रूम में एना से मिलने को कहा जाता है और कुछ ही देर बाद अब एक लड़की आती है, जो कि साइमन को देखते ही उसे गले से लगा लेती है और कहती है कि उसने उसे बहुत मिस किया। वहीं साइमन को तो खुद कुछ भी याद नहीं था कि तभी वो लड़की कहती है कि उनका ये सब करना ठीक नहीं और ये कहकर अब वो वहाँ से चली जाती है। तो वहीं साइमन अब उसका पीछा कर बाहर भी भागता है, मगर अब तक वो जा चुकी थी। और साइमन अब डॉक्टर से कहता है कि उसकी पत्नी पता नहीं क्यों पर उसे नाराज होकर चली गई है। मगर यहाँ साइमन अब डॉक्टर से ये जान हैरान रह जाता है कि उसकी पत्नी एना तो उससे मिलने का इंतजार कर रही थी और वो लड़की कोई और ही थी। अब वो लड़की कौन थी हमें आगे पता चलेगा। अब यहाँ से तीनों एक साथ बैठते हैं और एना और डॉक्टर दोनों ही मिलकर साइमन को पिछले 2 साल की मेमोरीज याद दिलाने लगते हैं। जहाँ डॉक्टर पूछता है कि साइमन को आखिरी रात के बारे में क्या याद है, जहाँ साइमन के अनुसार वो पिछली ही रात अपने भाई पीटर से मिलने उनकी पुश्तैनी घर गया था। मगर यहाँ से एना अब साइमन को बताती है कि उसका भाई पीटर दरअसल 2 साल पहले ही मारा जा चुका है। जहाँ डॉक्टर भी बताता है कि उसी रात जिस एक्सीडेंट में साइमन घायल हुआ था उसी में उसका भाई पीटर भी मारा गया था और दोनों ही सेम इसी अस्पताल में एडमिट थे। वहीं एना से उसकी शादी बाद में हुई, इसीलिए उसे एना याद नहीं है। अब यहाँ से तो साइमन और परेशान हो चुका था और उसे अंदाजा हो चला था कि 2 साल पहले की उस रात कुछ तो बड़ा खतरनाक हुआ था, जो कि अब उसे याद नहीं आ रहा। वहीं एना उसे बताती है कि कल की ही रात उसके और साइमन के बीच झगड़ा हुआ, जिस बीच साइमन वहीं बेहोश होकर गिर गया, क्योंकि एना साइमन को उनके पुश्तैनी घर को बेचने को कह रही थी। जहाँ डॉक्टर समझाता है कि शायद से साइमन के दिमाग में 2 घटनाएं आपस में मर्ज हो चुकी हैं। एक 2 साल पहले की घटना जिसमें वो अपने भाई पीटर से रात को मिलने पहुंचा और उसी रात उनका एक्सीडेंट हो गया, और एक कल की घटना जिसमें वो बेहोश हो गया। तो अब साइमन को किसी तरह से दिमाग पर जोर डाल इन पजल्स को सुलझाना ही होगा ताकि उसे सब कुछ याद आ सके। वहीं है ना साइमन को और ज्यादा याद दिलाने लगती है कि कैसे अपने भाई पीटर की मौत से दुखी होकर साइमन ने अपनी सारी ही पुश्तैनी जमीन और फार्म हाउसेस बेच दिए और कल तो वो आखिरी बचा हुआ उनका इकलौता पुश्तैनी मकान भी बेचने वाला था। अब साइमन काफी ही परेशान था और उसे मेमोरी आती है जिसमें कि कोई छत से नीचे गिर रहा है। सो डॉक्टर अब साइमन को टेस्ट करवाने की सलाह देता है, जिससे कि उन्हें साइमन की हालत का ठीक ठीक से अंदाजा हो पाएगा। और ये कहकर अब डॉक्टर न्यूमन वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन अब जब एना और साइमन दोनों रूम में अकेले ही थे, साइमन एना के पास जाता है ये सोचकर कि वो उसके लिए परेशान हो रही होगी। मगर अब सरप्राइजिंगली एना साइमन को
एक थप्पड़ मारती है और कहती है कि उसे पता है साइमन ड्रामा कर रहा है और उसे डॉक्टर के सामने अपने भाई का जिक्र करने की जरूरत नहीं थी। अब साइमन हैरान था कि उसकी पत्नी एना, जो डॉक्टर के सामने इतनी सीधी सादी बन रही थी, डॉक्टर के जाते ही अकेले में उसके तेवर ही बदल गए। वहीं उसे कुछ भी याद नहीं था, तो वो एना से भी कहता है कि वो कोई भी याददाश्त खोने का ड्रामा नहीं कर रहा और उसे सच में ही कुछ याद नहीं है। अब गुस्से में एना उसे बताती है कि दरअसल उसके भाई पीटर को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद साइमन ही था, जिसने की एक लड़की के लिए 2 साल पहले अपने ही भाई को जान से मार डाला। अब एना के मुंह से ये सुनकर साइमन के पैरों तले जमीन निकल जाती है, क्योंकि वो तो अपने भाई से बहुत प्यार करता था, तो वो भला ऐसा क्यों ही करेगा। वहीं अब एक नर्स साइमन को एमआरआई स्कैन के लिए बुलाने आता है। सो एना अब वहाँ से गुस्से में चली जाती है। वहीं साइमन को जो कुछ पता चला था, अब वो उन्हीं ख्यालों में खोया हुआ एमआरआई स्कैन करवाने लगता है। तो वहीं नर्स भी उसे बताता है कि हर तरफ यही अफवाह है कि साइमन पहले किसी को जान से मार चुका है। और यहाँ से तो अब साइमन को भी लगने लगा था कि एना उसे सच कह रही होगी। वहीं अब जब टेस्ट के लिए साइमन को इंजेक्शन दिया जाता है कि अब उसे अचानक से कुछ अजीब सा महसूस होता है और वो एकदम से एक दूसरे रूम में उठता है, जहाँ वो हैरान था कि वो इस रूम में यहाँ कैसे आया। वहीं इस रूम में वो अकेला नहीं बल्कि 2 और पेशेंट्स मौजूद थे, जिनमें से एक का नाम ट्रेविस है। जहाँ रूम में एक डॉक्टर आता है जिसे कि अब साइमन जानता ही नहीं था, और वो अब अनजान कारणों से कहने लगता है कि कुछ दिन पहले ही साइमन का बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, सो उसे इतना जल्दी बेड से उठना नहीं चाहिए। अब साइमन उन्हें समझाने लगता है कि वो एमआरआई स्कैन वाले रूम में था और अचानक से उसने खुद को इस रूम में पाया। वहीं उसे ये डॉक्टर भी हॉस्पिटल में पहली बार दिख रहा है, क्योंकि पहले तो उसे डॉक्टर न्यूमन ट्रीट कर रहे थे, जिन्होंने कि उसे उसकी पत्नी एना से भी मिलवाया था ताकि उसे सब कुछ याद आ सके। अब डॉक्टर उसे बताता है कि उसका नाम डॉक्टर ट्रूमैन है और डॉक्टर न्यूमन नाम का कोई डॉक्टर तो कभी इस हॉस्पिटल में था ही नहीं। वहीं वो ही उसे एक्सीडेंट के बाद से ट्रीट कर रहा है। इससे भी अजीब बात, पुलिस रिपोर्ट्स के अनुसार साइमन की तो अभी शादी हुई ही नहीं है, तो उसकी पत्नी एना यहाँ कहाँ से आएगी। अब ये सब सुनने के बाद तो साइमन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वो बदहवासी में अब डॉक्टर न्यूमन को ढूंढने के लिए हॉस्पिटल में भागने लगता है। मगर अब जहाँ जहाँ भी वो जा रहा था वो हर एक जगह बदल चुकी थी। तो साइमन थककर अब डॉक्टर से अब का साल पूछता है और डॉक्टर उसे बताता है कि अभी तो जुलाई 2008 चल रहा है, जहाँ कुछ ही दिन पहले साइमन अपने भाई से मिलने उसके पुश्तैनी घर गया था और वहीं से आते हुए उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया, जहाँ इसी हॉस्पिटल में साइमन को तो बचा लिया गया, मगर उसके भाई पीटर ने आईसीयू में दम तोड़ दिया। अब ये सब सुनने के बाद तो साइमन सब कुछ समझ चुका था कि वो किसी तरह से गलती से टाइम ट्रेवल कर गया है, जहाँ वो 2 साल पास्ट में आ गया। वहीं फ्यूचर में उसकी एक पत्नी एना थी और उसे डॉक्टर न्यूमैन ट्रीट कर रहे थे। और साइमन अब यही सब डॉक्टर ट्रूमैन को भी बताने लगता है, मगर डॉक्टर ट्रूमैन कहता है कि शायद से एक्सीडेंट में साइमन के सिर पर चोट लगने से उसे ये सब भ्रम हो रहा होगा और टाइम ट्रेवल जैसा कुछ नहीं होता। जहाँ से वो अब साइमन को उसके रूम में वापस ले जाने लगता है, मगर साइमन को पक्का यकीन था कि उसे कोई भ्रम नहीं हुआ है और शायद से इन 2 एक्सीडेंट्स की वजह से ये 2 टाइम पॉइंट्स आपस में उलझ गए हैं, जिससे कि वो समय में पास्ट में टाइम ट्रेवल कर पाया। लेकिन अब भी डॉक्टर उसकी एक भी सुनने को तैयार नहीं था और वो उसे दवाई देने लगता है ताकि उसे नींद आ जाए कि तभी उनके कमरे में अब 2 मेडिकल स्टूडेंट्स आती हैं और यहाँ से साइमन अब ये देख हैरान रह जाता है कि उनमें से एक स्टूडेंट एना भी है। जी हाँ, वही एना जो कि 2 साल बाद उसकी वाइफ थी। जहाँ से साइमन अब सबके सामने चिल्लाकर डॉक्टर से कहने लगता है कि ये वही एना है जो कि 2 साल बाद उसकी पत्नी बनने वाली है, और ये कहकर अब वो एना को भी अपने पास बुलाने लगता है। वहीं अब तक तो एना उसे जानती भी नहीं थी, तो वो उसे नहीं पहचानती, जिससे साइमन और गुस्सा हो उठता है और उसे बेकाबू होता देख अब डॉक्टर्स और बाकी स्टाफ उसे इंजेक्शन से सुला ही देते हैं। मगर अब फिर से पहले जैसा ही होता है और साइमन के सोते ही उसकी आंख फिर से उसी एमआरआई रूम में खुलती है, जहां वो मशीन के सामने लेटा हुआ था। और यहाँ आते ही अब साइमन डरते हुए चिल्लाने लगता है, जहाँ डॉक्टर न्यूमन उसे देखने आते हैं। यानी कि वो फिर से टाइम ट्रेवल कर वापस से साल 2010 में आ चुका है, जहाँ डॉक्टर को लग रहा था कि उस इंजेक्शन से साइमन के दिमाग पर कोई असर हुआ होगा। मगर साइमन अब खुद को वहाँ से छुड़ा डॉक्टर न्यूमन को जाकर सारी ही सच्चाई बताने लगता है कि कैसे वो अचानक से 2 साल पहले पास्ट में टाइम ट्रेवल कर गया, जहाँ उसे एक डॉक्टर ट्रूमैन ट्रीट कर रहा था। तो वही एना इसी हॉस्पिटल में एक मेडिकल स्टूडेंट बन काम करने आई थी। अब न्यूमैन उसे समझाता है कि बेशक से यहाँ पहले डॉक्टर ट्रूमैन नाम का एक डॉक्टर काम करता था, मगर उनका 1 साल पहले ही ट्रांसफर हो चुका है और उसे वो इसीलिए याद आए होंगे
क्योंकि उन्हीं ने 2 साल पहले साइमन का इलाज किया था। वहीं साइमन ने कोई टाइम ट्रेवल नहीं किया, जिसका सबूत दिखाने के लिए अब न्यूमैन साइमन को सीसीटीवी फुटेज दिखाने लगता है कि कैसे पूरे ही टाइम साइमन वहीं बेहोश लेटा हुआ था। जहां वो आगे कहते हैं कि साइमन को शायद से दवाओं के कारण ये सब महसूस हो रहा है, मगर साइमन उन्हें फिर से समझाता है कि वो किसी अनजान कारण से समय में आगे या पीछे जा पा रहा है। और उसके अनुसार ये 2 टाइम पॉइंट्स हैं, साल 2008 और 2010, जिन दोनों ही सालों में वो सेम इसी अस्पताल में एडमिट हुआ था। यही नहीं, कोई भी भ्रम इतना रियलिस्टिक कैसे हो सकता है, और उसने तो वहाँ रियल लोगों से इंटरेक्शन तक की थी। मगर डॉक्टर न्यूमैन के अनुसार अगर ऐसा होता तो साइमन के पास्ट में जाने से रियलिटी में कुछ बदलाव तो होता ही, क्योंकि हमारा पास्ट सीधा सीधा प्रेजेंट पर इफेक्ट डालता है। अब खुद को सही साबित करने के लिए कि उसने सच में ही टाइम ट्रेवल किया था, अब वो उसी पेशेंट ट्रेविस को ढूंढने लगता है जो कि 2 साल पहले उसी के रूम में था। और उसकी अच्छी किस्मत कि वो पेशेंट अभी तक भी इसी हॉस्पिटल में एडमिट था, जहाँ अब तो उसे जिंदा रखने के लिए लाइफ सपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ रही थी। सो साइमन अब डॉक्टर के सामने ट्रेविस से पूछता है कि क्या उसे 2 साल पहले वो याद है जब वे एक ही रूम में थे और साइमन किसी एना नाम की लड़की को अपनी पत्नी बता रहा था, और जिसके बाद डॉक्टर्स ने उसे इंजेक्शन दे बेहोश कर दिया। अब ट्रेविस वैसे तो बीमार था, मगर उसे अब तक याद था, और वो कहता भी है कि साइमन सच कह रहा है। और उस दिन साइमन एक मेडिकल स्टूडेंट एना को देख उसे अपनी पत्नी बता रहा था। अब यहाँ से तो डॉक्टर न्यूमैन को भी कुछ यकीन होने लगा था कि कहीं साइमन सच तो नहीं कह रहा। सो वो कहता है कि ठीक है, वे कल इसी पर डिटेल्स में बात करेंगे, और अभी साइमन को आराम करने जाना चाहिए। मगर अब जब साइमन अपने रूम में जाने के लिए लिफ्ट में आया ही था कि अगले ही फ्लोर पर उसे फिर से वही लड़की दिखाई देती है जो कि उसे कहानी के शुरू में भी मिली थी। और इस बार साइमन को याद आता है कि इस लड़की का नाम क्लेरा है। जहाँ क्लेरा उसके पास आती है और यहाँ से साइमन को अब अपना पुराना टाइम याद आने लगता है जब वो क्लेरा के साथ था और वे दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मगर उसके ये याद आते ही अब फिर से पिछली बार की तरह क्लेरा उसे फिर से कहती है कि उनका ये सब करना ठीक नहीं, और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। अब साइमन को समझ नहीं आ रहा था कि क्लेरा हमेशा ये कहकर क्यों चली जाती है, तो वो उसे बुलाने के लिए उसके पीछे भागता है। मगर अब इसी बीच वो खुद को फिर से 2 साल पहले के हॉस्पिटल में पाता है, यानी कि वो फिर से टाइम ट्रेवल कर 2008 में आ चुका था। और वो सिर्फ इंजेक्शन से नहीं बल्कि रैंडमली टाइम ट्रेवल कर पा रहा है, जिस पर अभी तक तो उसका कोई कंट्रोल नहीं है। जहाँ से साइमन अब 2 साल पहले के डॉक्टर ट्रूमैन से जान पाता है कि दोनों ही भाई एक्सीडेंट के वक्त एक ही कार में थे जिसमें उसका भाई पीटर मारा गया। मगर फिर भविष्य में एना उसे ये क्यों कह रही थी कि उसी ने अपने भाई को मारा है। साइमन यही सब सोचे जा रहा था कि इसी बीच अब उसे एक और मेमोरी याद आती है जिसमें वो खुद एक कार के साथ पहाड़ी पर खड़ा हुआ है। साइमन यहाँ से अपने रूम में आता है जहाँ अभी भी वही पेशेंट ट्रेविस जो कि डरा हुआ था कि वो बच भी पाएगा या नहीं, क्योंकि लाइफ सपोर्ट सिस्टम का उसे मिलना काफी ही मुश्किल है। मगर चूंकि साइमन ने उसे 2 साल बाद भी जीते हुए देखा था, तो वो उसे बता देता है कि ट्रेविस को चिंता करने की जरूरत नहीं और उसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम मिल ही जाएगा। कि तभी डॉक्टर ट्रूमैन अब साइमन से कहता है कि उसके भाई पीटर की फियोंसे उससे मिलने आई है। तो साइमन अब उससे मिलने लाउंज में जाता है, मगर यहाँ वो ये देख हैरान रह जाता है कि उसके भाई पीटर की फियोंसे कोई और नहीं बल्कि क्लेरा ही थी जो कि उससे मिलने आई थी। साइमन उससे पूछता है कि अगर वो उसके भाई की मंगेतर थी तो वे एक दूसरे से प्यार कैसे करते हैं। और अब ये सुनने के बाद तो क्लेरा और भी दुखी होती है और रोते हुए वहाँ से चली जाती है, जहाँ से साइमन समझ चुका था कि इससे पहले जिन 2 बार उसे क्लेरा दिखाई दी थी वो उसकी मेमोरीज ही थी, और इसीलिए वो हमेशा से कहती थी कि उनका एक साथ रहना ठीक नहीं, क्योंकि वो तो साइमन के भाई पीटर की फियोंसे थी। यहाँ साइमन परेशान ही था कि उसके पास इसी समय यानी कि साल 2008 की एना आती है और उसे एक चौंकाने वाली बात बताती है कि कुछ ही दिन पहले जब साइमन का भाई पीटर आईसीयू में था तब वो मरने से पहले कुछ देर के लिए होश में आया था, जब आईसीयू में एना के अलावा और कोई नहीं था। जहाँ पीटर ने उसे बताया कि उसे किसी और ने नहीं बल्कि साइमन ने ही मारा है, और ये सब एना ने रिकॉर्ड भी कर लिया। जहाँ से वो आगे कहती है कि अगर उसने ये रिकॉर्डिंग पुलिस को दे दी तो साइमन को हमेशा के लिए जेल में सड़ना पड़ेगा। तो अब के बाद से जो भी वो कहेगी वो सब कुछ साइमन को करना ही होगा, क्योंकि वो खुद हमेशा से काफी ही गरीब रही है और अब तक जान चुकी है कि ऐसे छोटे मोटे कामों से वो कभी भी अमीर नहीं बन सकती। और
और उसे अमीर बनना है। अब ये सुनने के बाद तो साइमन सब समझ जाता है कि इसी के कारण से शायद उसकी एना से शादी हुई होगी। एना ने उसे जेल भेजने के लिए ब्लैकमेल किया और उसे शादी कर उसकी सारी ही प्रॉपर्टी हड़प ली। और इसीलिए कहानी के शुरू में साइमन को पता चला था कि एना ने ही उसकी सारी ही पुश्तैनी जमीनें बिकवा दी हैं और वो तब उसके घर को भी बिकवाना चाहती थी। जिस बहस के दौरान साइमन 2010 में बेहोश हुआ था। और अब यहाँ से साइमन को सब कुछ याद आने लगता है कि उस रात वो अपने भाई पीटर से मिलने गया था, जहाँ उसके भाई को उसकी अपनी मंगेतर क्लेरा से अफेयर के बारे में पता चल चुका था। और इसी बहस के बीच गलती से साइमन ने पीटर को धक्का मार दिया और पीटर सीधा नीचे जा गिरा। तो जल्दी से साइमन ने अपने भाई को गाड़ी में डाला, जहाँ उसके पास दो ऑप्शंस थे। एक, वो अपने भाई को गाड़ी के साथ पहाड़ी से नीचे गिरा दे और उसे मार डाले, और दूसरा ऑप्शन वो उसे हॉस्पिटल में ले जाए और मरने से बचा ले। मगर डरे हुए साइमन ने पहला ऑप्शन चुना, क्योंकि पीटर के होश में आते ही वो पुलिस से उसे पकड़वा देगा। तो साइमन उसे पहाड़ी पर ले गया। अब साइमन ये सब याद कर ही रहा था कि उसे लगता है कि जैसे कोई उस पर अटैक कर रहा है, और अब वो उस अनजान आदमी से चाकू छीन उसे ही बुरी तरह से मारने लगता है। लेकिन अब उसे एहसास होता है कि वो तो टाइम ट्रेवल कर रहा था और अब उसने गलती से अपने ही साथी पेशेंट ट्रेविस को ही साल 2008 में मार डाला है। यानी कि बार बार टाइम ट्रेवल करने से अब उसका दिमाग किसी भी टाइमलाइन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। सो साइमन हॉस्पिटल से भागने लगता है, जहाँ से वो फिर से टाइम ट्रेवल कर फिर से खुद को 2010 में पाता है, जहाँ अब सरप्राइजिंगली ट्रेविस इस समय में भी जिंदा था, जिससे कि साइमन को थोड़ा सुकून तो मिलता है। मगर अब अचानक से उसके पेट और मुंह से खून निकलने लगता है, जैसे कि कोई उस पर वार कर रहा हो, और वो वहीं मारा जाता है। और यहाँ से तो अब साइमन समझ चुका था कि चूंकि उसने गलती से 2008 में ट्रेविस को मार डाला, तो अब यहाँ साल 2010 में भी ट्रेविस मारा ही गया। और अब उसे सब कुछ याद आ जाता है कि कैसे जब वो उस पहाड़ी से अपने भाई को गाड़ी के साथ नीचे फेंकने ही जा रहा था, तो उसे बीच में ही रुकना पड़ा, क्योंकि वहाँ एक और गाड़ी आ गई, जहाँ से साइमन को लगा कि उसे कहीं और जाना चाहिए। और इसी दौरान उसकी टक्कर एक और गाड़ी से हो गई, जो कि सामने से आ रही थी, जिसमें कि वो खुद तो बच गया, मगर उसका भाई पीटर हॉस्पिटल की आईसीयू में आकर मारा गया, जिसे कि याद कर अब साइमन खुद पर काफी ही गुस्सा करता है। वहीं वो समझ चुका था कि वो पास्ट में जाकर जो कुछ भी बदल रहा है, उससे भविष्य पूरी तरह से बदल जाता है। और यहाँ से वो सीधा एक पुरानी नर्स के पास जाता है, जिसने कि कभी उसके भाई का इलाज किया था, और वो उसे बताती है कि अगर उस रात पीटर को जल्दी से हॉस्पिटल में लाया जाता तो वो बच भी सकता था। यानी कि अगर साइमन उस रात की इवेंट्स को ही बदल दे और पहाड़ी पर जाने के बजाय सीधा हॉस्पिटल आ जाए, तो पीटर बच जाएगा। वहीं अब वहाँ एना आती है और साइमन उसे गुस्से में कहने लगता है कि अब उसे सब कुछ याद आ चुका है, मगर अब उसके पास टाइम ट्रेवल की ताकत है और वो इस पर काबू कर इस बार सब कुछ ही बदल देगा। जहाँ इस बार साइमन टाइम ट्रेवल को काबू करने की कोशिश करता है, जिसके लिए वो डॉक्टर के पजल्स को देख उसी पुराने टाइम में ध्यान लगाता है, ताकि वो वहीं टाइम ट्रेवल कर सके। और ऐसा करते ही अब ये आइडिया काम भी करता है, जहाँ उसकी चेतना उसी के पास्ट वर्जन में थी, जब वो अपने ही भाई के घर पर क्लेरा के साथ था, और इसी रात उसका भाई उन्हें पकड़ने वाला था। तो इस बार साइमन खुद ही क्लेरा से कह देता है कि उन्हें एक दूसरे से अलग होना होगा, और वो अपने भाई से बहुत प्यार करता है और उसे और धोखा नहीं दे सकता। मगर अब उनकी बहस को फिर से उसका भाई पीटर सुन ही लेता है, और गुस्से में कि उसके भाई ने उसकी फियोंसे से संबंध रखे। अब वो पहले क्लेरा को वहाँ से जाने को कहता है, और क्लेरा रोते हुए वहाँ से निकल जाती है। तो वहीं साइमन अब अपने भाई से माफी मांगता है और कहता है कि प्लीज आज पीटर को शांत रहना है और वो आगे से कोई गलती नहीं करेगा। मगर उसका भाई काफी ही गुस्से में था, और इसी दौरान अब फिर से वो इस बार अपनी ही गलती से नीचे गिर ही जाता है। लेकिन साइमन हार नहीं मानता और उसे कार से सीधा हॉस्पिटल लेकर जाने लगता है। मगर उनकी बुरी किस्मत कि इस बार भी उनकी टक्कर एक और कार से हो ही जाती है। हालांकि ये टक्कर पहले जितनी खतरनाक नहीं थी, जहाँ से इस बार इवेंट्स में बदलाव होता है और साइमन फिर से अपने आप 2 साल भविष्य में टाइम ट्रेवल कर जाता है। मगर पिछली इवेंट्स के बदलने से अब भविष्य पूरी तरह से बदल चुका था, जहाँ इस बार चूंकि साइमन बिना समय गंवाए अपने भाई को हॉस्पिटल लेकर जा रहा था और वो एक्सीडेंट इतना खतरनाक भी नहीं था, तो इस बार उसका भाई पीटर बच ही गया। वहीं इस बार एना ने जबरदस्ती से साइमन से शादी नहीं की, और अब तो पीटर भी अपने भाई को 2 साल पहले हुई उस घटना के लिए माफ
माफ कर चुका है, जहाँ साइमन काफी ही खुश था कि उसके पास्ट में सारे ही बदलाव सही साबित हुए। मगर अब पीटर साइमन को बताता है कि दरअसल उस रात जिस कार से उनकी टक्कर हुई थी वो क्लेरा की थी, जो कि उसे मनाने के लिए वापस आ रही थी और वो उसी एक्सीडेंट में मारी गई। और यहाँ से साइमन समझ चुका था कि वो सब कुछ ठीक नहीं कर सकता और इस बार वो इन घटनाओं को ऐसे ही रहने देने का फैसला करता है। हम समय पर कितना भी काबू कर ले, हर घटना को अपने मन मुताबिक नहीं बदल सकते। और इसी के साथ ये कहानी अब यहीं खत्म हो जाती है। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर से बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसी ही वीडियोस के लिए। थैंक यू।